हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अब ये 4 मार्क्स क्वेश्चन है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जितना जल्दी हो सकेगा हम यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और संडे के दिन ये पूरा मेहनत करके हम लगा के जाएंगे। और 6 मार्क्स क्वेश्चन मोस्टली जो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ दिखाऊँगा वो क्वेश्चन आपने लगा लेना। साथ साथ में मैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी बता दूँगा, ठीक है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन जहाँ से आने हैं वो सारे मेरे यूट्यूब पे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप वहाँ से जाके आराम से देख लेना। प्लेलिस्ट में आपको 3rd चैप्टर फुल मिलेगा और 14 चैप्टर फुल मिलेगा और थ्योरम मिलेगी, ठीक है। तो जो जहाँ से भी क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स के आने हैं वो ऑलरेडी पड़े हुए हैं। 5 मार्क्स के भी 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन पड़े हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आपको ज़रूरत है तो वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको नीड है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड बोला गया तो मतलब यहाँ माइनस करके कितना आना चाहिए 1 और मल्टीप्लाई करके 12। तो ऐसा कोई 2 नंबर चाहिए आपको, तो वो नंबर है 4 - 3। इससे क्या आएगा 1 और मल्टीप्लाई करके 12। तो यहाँ से लिखेंगे 6x स्क्वायर और इसको लिखेंगे 4x - 3x - 2। फटाफट से करेंगे, थोड़ा ध्यान से करना और जल्दबाजी में करेंगे ये, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। यहाँ से हमने 2x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा 2। -1 कॉमन लेंगे तो 3x + 2। उसके बाद लिखेंगे 3x + 2 एंड 2x - 1। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें 3x + 2 = 0 एंड 2x - 1 = 0। x की वैल्यू आ जाएगी -2/3। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/2, जो कि हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ पे ये रूट्स हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। ये तो हुआ हमारा 8वां क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज़ 5। तो यहाँ पे लिखेंगे a = 5, लास्ट टर्म इज़ 45, ठीक है। एंड सम इज़ SN = 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म के लिए लिखेंगे SN = 400 और यहाँ से SN का फॉर्मूला होता है n/2 A + L। A + L फार्मूला लगाएंगे, दूसरा फार्मूला नहीं लगाना ताकि जल्दी से आंसर आ सके। n/2 हो गया, A की वैल्यू 5 होगी और L की वैल्यू 45, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे n/2, ऑलराइट। तो यहाँ से लिखेंगे 50 = 400। n/2 = 400/50। यहाँ से क्रॉस डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। n = 8 × 2 क्रॉस मल्टीप्लाई n = 16। आपके पास नंबर ऑफ टर्म आ गया। अब कह रहा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला लिखेंगे L = कितना गिवन है 45। L का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D = 45। A की वैल्यू आपकी 5 है, n की वैल्यू 16, 16 - 1 कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई D = 45। यहाँ से 15D हो जाएगा 45 - 5। 15D = 40, D = 40/15, ठीक है। 5 की टेबल में जाएगा, 5 8 जा और 5 3 जा, यानी 8/3 जो आ गया इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। आगे कह रहा फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन दिस। तो इसके लिए भी बहुत ईजी फार्मूला है। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50 के बीच में ऑड नंबर तो 1, ठीक है। उसके बाद 3, देन आप 5 लिखोगे, देन आप 7 ... 49, ठीक है। तो ये आप यहाँ से टर्म निकालोगे। सबसे पहले A की वैल्यू कितनी है 1, D की वैल्यू कितनी है 3 - 1 2, L की वैल्यू कितनी है 49, ठीक है। L का फॉर्मूला कितना होता है 49। L का फॉर्मूला A + n - 1 × D। पहले हमने निकालना नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो A की वैल्यू 1, n - 1, D की वैल्यू आपकी है 2 एंड 49। तो n - 1 एंड 2 और D की वैल्यू 49 - 1। तो यहाँ से लिखेंगे n - 1 और ये आपका 2 है और इसको लिखेंगे 48। n - 1 = 48/2, n - 1 = 24। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब आपको निकालना है SN का फॉर्मूला लगाना है n/2 A + L, ठीक है। n/2, n की वैल्यू 25, यहाँ लिखोगे 25/2 और A की वैल्यू कितनी है आपका 1 एंड L की वैल्यू कितनी है 49। तो यहाँ से लिखेंगे 25/2 और ये हो जाएगा 50। 2 से 50 को कैंसिल किया, 25 को मल्टीप्लाई 25 से 625, ठीक है। क्लियर होगी बात। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है
द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइंट। देखिए जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इस बेस पर ही क्वेश्चन आएगा, डिजिट चेंज हो सकते हैं, सम चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने पहले क्या करना है, ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है, यहाँ पे पॉइंट ए लिखना है और यहाँ पे लिखना है -2,6 और ये है 3,-4 और यहाँ पे जो रेशियो है इसको हम बी लेट कर लेते हैं, यहाँ पे पी लेट करते हैं, ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, क्लियर होगी बात। 3 का मल्टीप्लाई 2 से, देखिए 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 3 2 जा 6 और 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे -6 अपॉन में 2 + 3, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। इसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे -4 का 2 से -8 और 6 का 6 3 जा 18 अपॉन में 5, 0/5 कॉमा यहाँ से हो जाएगा 10/2, ठीक है, इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा आपका 5। तो 0.5 जो आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे कह रहा है सीकेंड की वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ पे आपको सीकेंड गिवन है, कह रहा है फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखिए ऐसे सम लगाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सीकेंड से कॉस की वैल्यू निकाल लेनी है। तो देखिए मैंने लिखा cos थीटा इक्वल टू 1/सीकेंड थीटा, ठीक है, ध्यान से देखना। और सीकेंड थीटा की वैल्यू 1/ ये आ जाएगा 13/12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12/13। किसकी वैल्यू आ गई, सीकेंड की। अब आप साइन की वैल्यू निकाल लो। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, √1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, अंडरूट लिखा 1 - cos का स्क्वायर मतलब 12/13 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल √1 - 144 अपॉन में 169। इसको सॉल्व करेंगे 169 - 144 अपॉन में 169। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25/169 अंडरूट, तो ये हो जाएगा 5/13। तो आपके पास कॉस की वैल्यू आ गई, सीकेंड की वैल्यू आ गई। तो आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कॉस की वैल्यू आ गई थी। कॉस की वैल्यू कितनी आ गई थी, कॉस की वैल्यू आ गई थी 12/13, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू आ गई थी 5/13, ठीक है। और सीकेंड थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 13/12। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए, टोटल 6 होते हैं। एक और फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप फाइंड करोगे कोसिकेंड थीटा। कोसिकेंड इक्वल टू होता है 1/sin, ठीक है। 1/sin मतलब 1/5/13 इज इक्वल टू 13/5, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया अब tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 5/13, कॉस थीटा की वैल्यू 12/13, 13 से 13 कैंसिल हो गया 5/12, ठीक है। अब इसके बाद कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी। कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा और ये हो जाएगा 1/ आपका 5/12 और इसको लिखेंगे 12/5, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब इसके बाद आता है अंडरूट ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 1 + sin a अपॉन में 1 - sin a। 8 चैप्टर का भी मैंने वीडियो डाला था प्रीवियस ईयर, इसके प्रीवियस ईयर में, इस साल का नहीं है, बट आप ये मान के चलिए सारे क्वेश्चन हैं आपको, ठीक है। 1 शॉट में जाके देख सकते हैं आप, वहाँ से आराम से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत डिटेल में कराया गया है, ठीक है। तो आपको अगर देखना हो तो किसी को कोई प्रॉब्लम होती नहीं मिल रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको वो शेयर कर दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से पहले लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में अंडरूट के अंदर ही पहले बढ़ाएंगे 1 + sin a अपॉन में 1 - sin a। डिनोमिनेटर में क्या है माइनस, तो आप 1 + sin a से मल्टीप्लाई 1 + sin a से डिवाइड, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + sin a होल स्क्वायर और ये हो जाएगा a² - b² 1 - sin स्क्वायर a। इसके बाद लिखेंगे अंडरूट के अंदर 1 + sin a होल स्क्वायर अपॉन में 1 - sin स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर a के। जब इसको अंडरूट के बाहर लेके आएंगे तो 1 + sin a, इसका होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 1/cos a, 1/cos
कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। 1 अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, सीकेंड ए। साइन अपॉन कॉस की किसके इक्वल होता है, टेन ए, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन आपको जितने भी यहाँ क्वेश्चन कराए जाएंगे, अगर आपको सेम टू सेम क्वेश्चन होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं ये 100% श्योरिटी दे रहा हूँ कि आप हमारे वीडियो को देखकर आराम से सबको समझ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से अटेंशन देने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन 13.2 एक्सरसाइज का, ये भी ऑलरेडी हमारे उसमें पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से देख लें। जो क्वेश्चन डिफरेंट दिखेगा वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताता रहूँगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन, ये भी सोल्यूशन आपको ऑलरेडी है, पढ़े हुए हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है इफ़ टू ट्रायंगल आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देयर करस्पॉन्डिंग इन द सेम रेशियो हैज़ अ सिमिलर। ठीक है, ये नहीं करना आपने। प्रूव्ड एंड टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट, ये आपका सप्लीमेंट्री, ये आपका उस 10वें चैप्टर का है, ये भी ऑलरेडी पढ़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ से ये आपको कोई भी इसमें आ जाए 14 चैप्टर में, ये आराम से आप कर लेना। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 पे आते हैं। 2 पे मैंने 1 मार्क्स से आपको करा दिए, 2 मार्क्स करा दिए, 3 मार्क्स के ऊपर ध्यान देना है। अब यहाँ पे कह रहा है अगर ये एग्जिस्ट करता, दे आर एग्जिस्ट देन फाइंड देम। ठीक है, ये एनसीईआरटी का है, ये भी आपको ऑलरेडी इसमें पढ़ा हुआ है। ट्राई सेक्शन वाला ये भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ है। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको नहीं करवाया गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये आप अच्छे से कर लेना। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बता देता हूँ जिससे आपको ईजी सॉल्व कर लोगे आप। यहाँ पे कह रहा है एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट का मतलब आपको डी निकालना। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब आपका डी आ गया 7 माइनस 7 का स्क्वायर आ गया माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 7 इज 49 हो गया, और 4 टू जा 8 टू जा 4 टू जा 8 3 जा 24, तो 49 से 24 25। डी इज़ ग्रेटर दैन 0, तो यहाँ लिखोगे डी इज़ ग्रेटर दैन 0, देयरफॉर रूट्स आर एग्जिस्ट। देन इसको फाइंड करोगे। फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। क्लियर होगी बात, ये आराम से आप लगा लोगे। आप मान के चलो आपका शांति के इस पेपर में सारे क्वेश्चन आप मिलेंगे। आप एक बार देख के देखो कि कन्फर्म है, इसके सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन करवाया गया है। ये भी क्वेश्चन ट्राई सेक्शन वाला। ट्राई सेक्शन में क्या करेंगे, दोनों पॉइंट ले लेंगे। पहले 2 पॉइंट ले लिया, इनका मिड पॉइंट निकाल लेना। फिर इस पहले और दूसरे पॉइंट को लेके इसका मिड पॉइंट निकाल लेना, और फिर ये तीसरे पॉइंट को लेके और इसको लेके आपने इसका मिड पॉइंट निकाल लेना है। ये वाला मिड पॉइंट आ जाएगा, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। ये भी आपको करवाया गया है, आप आराम से जाके वो उसमें हमारे चैनल यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी हुआ है, ये भी क्वेश्चन हुआ है, तो इसको जो चीज़ क्वेश्चन हुए हैं उसको बार बार कराने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे मैंने बता रहा हूँ बार बार कि यहाँ पे आपको थ्योरम आएगी। थ्योरम कौन सी, थेल्स थ्योरम और टेंजेंट। ठीक है, और कन्वर्स ऑफ थेल, तो ये आप अच्छे से कर लेना। क्लियर होगी बात। और ये 14 चैप्टर का, 14 चैप्टर फुल एक्सरसाइज हुई है, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए वहाँ से आराम से आप कर सकते हो। अब आते हैं प्रैक्टिस पेपर नंबर, ये कौन सा था हमारा, प्रैक्टिस पेपर नंबर 4। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 रह गया था, ये भी फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी हुआ है रामकली वाला। ठीक है, इसमें वैसे कोई एक भी क्वेश्चन आप टाइप कर सकते हो आराम से, जो आपको ठीक लगे। डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ये भी हुआ है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हुआ है, ये भी क्वेश्चन हुआ है। मैक्सिमम क्वेश्चन हुए हैं, कोई ऐसे क्वेश्चन रह नहीं गए कि जो नहीं हुए हैं। जो नहीं हुए होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये आप नोट कर लेना और अच्छे से इनको कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर नंबर 4 पे चलते हैं। हम 4 पे थे, हाँ ये 4 आ गया। 4 में देखिए सी पार्ट में यहाँ पे देखिए फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। पहले आपने डी निकालना है। इफ़ रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम, जो अभी आपको प्रीवियस बताया। ये सबसे देखिए, ये क्वेश्चन 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड बाय, तो यहाँ लिखोगे A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। तो A17 का फॉर्मूला A प्लस 16D, और A10 का फॉर्मूला A प्लस 9D, लेकिन माइनस 9D होगा क्योंकि बाहर माइनस है। A से कैंसिल हो गया, 16 में से 9 गया, 7D इज इक्वल टू 7, देन D इज इक्वल टू 7/7, देन D इक्वल टू 1। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन के लिए मैंने बताया इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना। फिर मान लीजिए पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट दिया है, तो इसका मिड पॉइंट निकालोगे ये आ जाएगा। अब इन दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे ये पॉइंट आएगा, और इन दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे तो ये पॉइंट आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। और जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 8.1, ये पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाई गई है। इन केस किसी को नहीं पता है तो वो मुझे बता देना, मैं इसके इसी अपने चैनल के लास्ट में उसमें क्या नाम है आपको शेयर कर दूंगा, आप आराम से वहाँ से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब इसके बाद कह रहा है इन ट्रायंगल PQR फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये भी ऑलरेडी हुआ है, ये भी हुआ है 2 पोल वाला। इसको हम नहीं करवा रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी
लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन इसको आप अपने आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम बच्चों को आते ही होंगे, ठीक है। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और सारे बच्चे आजकल, ऐसी बात नहीं है कोई भी किसी को कोई समझदार, बहुत समझदार है, तो क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो मैंने बताया कि 14 चैप्टर पे जो पहले क्वेश्चन आ रहा है ये भी आपका हुआ है, ठीक। ये भी आपका 6 चैप्टर का आ गया, ये भी 10 चैप्टर का आ गया, तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन सारे हुए पड़े हैं, ठीक। जो क्वेश्चन ऐसा दिखेगा कि हाँ बहुत डिफरेंट है वो मैं आपको कराऊंगा। जो देखिए यहाँ पे आ गया, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी हुआ है। ये भी क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म इज 77, तो विच टर्म कह रहा है तो ए की वैल्यू यहाँ लिखोगे an इज इक्वल टू 77। an का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 77। a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 77। n माइनस 1 5, 77 माइनस 2 कितना होता है 75। n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन 5, n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, तो n इक्वल टू 16, ठीक है। 16 टर्म होगा। ये भी आपका वैसे ही है, यहाँ लिखेंगे a11 इक्वल टू 38, तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, पहला इक्वेशन बन गया। उसके बाद a प्लस 16d, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, ये तो बन गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन में से a और d निकालेंगे। उसके बाद a33 निकालेंगे, a33 का फॉर्मूला था a प्लस 32d, ठीक है, a प्लस 32d, ठीक है। अब इसके बाद आ गया क्वेश्चन अगला, जो ये डायमीटर वाला क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ, तो आप चैनल पे जाकर आराम से देख सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हुए हैं ऑलरेडी। जो क्वेश्चन आपको नहीं मिलते मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, या मुझे पर्सनली व्हाट्सअप नंबर पे शेयर कर दीजिए 9478555986। और आपके लिए मैं कल दिन रात अवेलेबल हूँ, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझसे बताइए, मैं आपको लिंक शेयर करूँगा। और हमारे चैनल से पढ़िए, आपको 100% रिजल्ट यहाँ से ज़रूर मिलेगा, ठीक है। क्लियर होगी बात, बाकी आपकी इच्छा है जैसा आप पढ़ना चाहें। और ये क्वेश्चन भी आपको करवा दिया गया, टैक्सी वाला ऑलरेडी हो चुका है। ये भी क्वेश्चन होता प्रूफ्ड एंड पैरेलल, ये भी क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। इनकेस ये क्वेश्चन नहीं भी हो तो आपने ये क्वेश्चन कर लेना है यहाँ पे। ये दोनों क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन करना है, मीन मीडियन मोड का, इसकी ऑलरेडी पूरी वीडियो बनी पड़ी है, ठीक है। इसको भर भर के सारे वीडियो पड़े हैं चैनल पे, आप प्ले लिस्ट में जाइए। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपने जो क्वेश्चन हमने आपको प्रीवियस ईयर में कराए हैं, वन शॉट पढ़े हैं, वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो देखिए रूट्स आर एग्जिस्ट, ये भी ऑलरेडी हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन हुए पड़े हैं, ठीक। ये क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेंथ ऑफ BC नहीं, ये रहने दीजिएगा, इसकी जगह पे आप ये सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्लियर होगी बात। आपको अगर नहीं मिलेगा तो 9 चैप्टर के क्वेश्चन हो सकता ना मिले। गुलाब जामुन ऑलरेडी हो चुका है, और ये भी क्वेश्चन हुए। निरोमीटर, ये देखिए मैंने सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ज़रूर कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हुआ पड़ा है। और यहाँ से जो ये आपके MCQ हैं, तो ये सॉरी MCQ कह रहा हूँ, 16 मार्क मीडियन बोर्ड, तो ये तो आपको आता ही है, मैक्सिमम बच्चों को आते रहते हैं बहुत, क्योंकि ईजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं पार्ट C में। देखिए यहाँ पे रूट्स आर एग्जिस्ट, फाइंड देम, ठीक है। ये आपको करने की जरूरत नहीं, इसकी जगह आपने ये करना है, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत रेयर ही आते हैं। उसके बाद यहाँ पे है पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, ये भी ऑलरेडी हुआ है, ये भी हुआ है और ये भी हुआ है। तो इसमें 11 नहीं करना आपने, मैंने बताया, ये आपने ये करना है, ठीक। क्लियर होगी बात। आगे कह रहा है, ये भी ऑलरेडी हुआ है, पड़ा है, आप वहाँ से देख लेना। ये कैसे स्टडी को रहने देना, अगर आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ से 14 चैप्टर कीजिए, और ये 15 क्वेश्चन कीजिए, और ये 16 कीजिए, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है कि हाँ आपको ऐसा क्वेश्चन बाहर से आ गया जिसकी क्वेश्चन की आपको पता नहीं है, बट आपको क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन देखिए, ये p² कह रहा है इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स के लिए देखिए, इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, d इज इक्वल टू 0 होता है। तो d का फॉर्मूला क्या था, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी है, -3 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ से हो जाएगा 9 माइनस 20p इज इक्वल टू 0। तो 9/20 इज इक्वल टू 9/20 इज इक्वल टू p, ठीक है। ये आपको सम करवाया गया है, ये भी सम हो चुका है। यहाँ पे भी इक्वी डिस्टेंस रिलेशनशिप बिटवीन 7.2 या 1 का क्वेश्चन होगा, ठीक है। कैलकुलेट था, ये अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन कराया उसके जैसा है। ये क्वेश्चन अब सिलेबस में नहीं है ऑलरेडी, ठीक है। और 13 चैप्टर राजू, ये 13 चैप्टर 2 क्यूब्स ज्वाइन टू ईच अदर, यहाँ पे ये 216 होगा, ठीक है, ध्यान रखना 213 नहीं होगा। क्लियर होगी बात। और ये ग्राफ ये देखिए, यहाँ पे जब भी आएगा तो आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला लगाना, ताकि आपको आ सके। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप ध्यान से सॉल्व कर लेना। ये भी क्वेश्चन हुआ पड़ा है। 16 के जितने भी पार्ट हैं, मैंने आपको बता रहा हूँ, D पार्ट जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवा रखे हैं,
ठीक है। 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ए की वैल्यू निकाल लीजिए। ए की वैल्यू 8, डी की वैल्यू कितनी है 8, 16 माइनस 8, और एन की वैल्यू कितनी है 15। ईजिली सॉल्व कर लेना। और ये वाई की वैल्यू, इनके बीच में डिस्टेंस इतनी यूनिट है। यहाँ पे 10 पे माइनस, आप इसी को फोकस करना, हमारे वीडियो से देखिए, वहाँ से आपको अच्छे समझ में आएगी। इसको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन आना है। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं सैम्पल पेपर नंबर 10 के, जो कि लास्ट सैम्पल पेपर है, और इसका देखते हैं क्या करना है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकली जॉन जीवंती मार्बल। इसको करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। और यहाँ पे सम ऑफ नंबर, इनका सम निकालना है। SN का फॉर्मूला, ए निकाल लो, डी निकालो, SN का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है। ठीक है, सारे क्वेश्चन वैसे आपको मिलेंगे 5th चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये 7 चैप्टर का, ये भी ऑलरेडी करवाया हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, और ये भी करवाया गया है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो यहाँ से मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपको जितने क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं वो ऑलरेडी करवा रखे हैं। तो आपने यहाँ पे ग्राफिकली इसको लगाना है, या इसको, दोनों में से कोई एक लगा लीजिए। ये भी ऑलरेडी आपको मिलेंगे 15 चैप्टर में, ये आपको मिलेगा। और इसके बाद ये 15 चैप्टर कह रहा हूँ, 10 चैप्टर मिलेगा, 9 चैप्टर जो अब 10 चैप्टर है, और उसके बाद 16 चैप्टर। ठीक है, ये जो 16 क्वेश्चन है, सॉरी 16 चैप्टर बोल रहा हूँ, जो आपका स्टैटिक्स है उसके क्वेश्चन ऑलरेडी हुए पड़े हैं, तो आप वहाँ से देख लेना। मैंने आपको स्क्रॉल करके सारे क्वेश्चन बता दिए हैं जो इंपॉर्टेंट लग रहे थे मुझे। ठीक है, आई होप आपके नंबर मार्क्स बहुत अच्छे आए। 4 मार्क्स 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हैं, और आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, देखते रहिए। कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मस्त रहें, बेस्ट रहें, बेस्ट ऑफ लक और योर एग्ज़ाम। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, कल एग्ज़ाम तक, परसों आपका एग्ज़ाम है, सैटरडे है, संडे पूरा दिन मैं आपके लिए हूँ, और संडे पूरी रात भी आप जब मर्जी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इन केस कोई कॉल नहीं पिक हो रहा है तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सअप कीजिए, ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ठीक है, और सभी लोग अच्छे अच्छे नंबर लेके आएँ, और जिसके जितने मार्क्स बन रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं, बाय बाय।